अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6.2। ये है जी पंजाब टेक्स्ट बुक, न्यू बुक जो आई है पंजाब टेक्स्ट बुक की वो है और इसकी एक्सरसाइज 6.2 है और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली। हमने क्या करना है जी, सिम्बॉलिकली इन सबको लिखना है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है, हमने इसे सिम्बॉलिकली लिखना है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है कि द सम ऑफ नंबर n एंड 6 इज 20। कह रहे हैं कि ये हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ, आप इसे सिम्बॉलिकली लिखें। तो सिम्बॉलिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ n एंड 6 इज 20। तो हम इसे क्या लिखेंगे, n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है उसको बढ़ाती हूँ ताकि ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मेरे पास क्या है, n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20। तो हमने इसको लिख लिया जो सिम्बॉलिकली। तो अभी हमारे पास सामने पहले थर्ड पार्ट है, पहले थर्ड ही कर लेते हैं फिर सेकंड करवा देती हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 4 टाइम्स द नंबर n इज़ लेस देन 7, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 4 टाइम नंबर है n जो है वो क्या है हमारे पास लेस देन क्या है, 7 है, ठीक है। तो दोबारा से पढ़ लें, 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4 टाइम्स नंबर n इज़ लेस देन 7, ठीक है। कितना इजी था ना। 4 टाइम्स नंबर n तो मैंने लिख दिया 4n, इज़ लेस देन तो मैंने लेस देन का साइन लिख दिया और लेस देन 7। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज़ 5। वो कह रहे हैं कि जो नंबर n है और 27 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। तो कितना ईजी है ना, n माइनस 7 इज इक्वल, सॉरी, n माइनस 27 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 5, ठीक है। तो n माइनस 27 इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स द नंबर n इज मोर देन 25। वो कह रहे हैं 2 टाइम्स नंबर n यानी कि 2n इज मोर देन यानी कि ग्रेटर देन 25। तो हमने इन सब को क्या कर लिया, हमने इन्हें सिम्बॉलिकली लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि द सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। तो 5 में 8 को ऐड करें तो क्या आता है आपके पास, 5 प्लस 8 क्या होता है हमारे पास, 13। 20 तो नहीं ना होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टेटमेंट क्या हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। प्रोडक्ट ऑफ यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 एंड 10 इज इक्वल्स टू 30। तो 3 टेंस क्या होते हैं, 30, यानी कि ये क्या है हमारे पास ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है कि 9 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो हम जो है जब 19 में 9 को ऐड करते हैं तो 28 ही आता है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है इसकी। अब हमारे पास आती है जी फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि 6 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइड पे ज़रा हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि 6 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 6, 8 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास, 6 होता है। तो 6 प्लस 6 क्या होता है, 12 होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसी वजह से यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास फॉल्स है।
ठीक है। आपको अगर कहना कि आप रीज़न भी बताएं तो आपने इस तरह 6 + 6 = 12 लिखना है, ठीक है। तो और आपने ये भी लिखना है एंड 12 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपने साथ में लिख देना है कि 12 और 0 आपस में इक्वल नहीं होते, इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ है कि 7/8 + 3 इज ग्रेटर देन 16। कह रहे हैं कि हमारे पास जो होता है 7/8 +3, ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 16। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7/8 + 3, 3 के नीचे क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में भी हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लॉयज मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 7/8 प्लस हो जाएगा मेरे पास 8 3 ज़ा 24। इसको आगे से हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 8। दिस एम्प्लॉयज़ ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24 में जब हम ऐड करेंगे 7 तो हमारे पास क्या आता है 24 में 7 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आता है 31/8, ठीक है। 31/8 आता है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि 31/8 है तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 31 को हम करते हैं 8 से डिवाइड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 होते हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। पीछे क्या बचा हमारे पास 31 में से आप 24 को माइनस करें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 7 बचेगा। पॉइंट डालेंगे 70 आ जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट सम होगा हमारे पास, ठीक है। तो 3 पॉइंट सम हमारे पास जो है वो जाहिर सी बात है 3 जो होता है इज़ नॉट ग्रेटर देन 16। अगर मैं इसको पूरा फाइंड आउट करूँ ना, यहाँ से अगर हम कैलकुलेटर से करें यहाँ पर कि 31 डिवाइडेड बाय 8 तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी, आपको नज़र आ रहा है 31 डिवाइडेड बाय 8 तो मेरे पास आ रहा है 3.875। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 3.875 इज़ नॉट ग्रेटर देन 16, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी हमारे पास क्या है फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया हमारे पास। इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब हमारे पास हो गया इसका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि राइट द वैल्यूज ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग। हमने यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है और इस तरह फिल करना है कि ये इस इक्वेशन को 75 बिल्कुल जो है ना सेटिस्फाई करे। जैसे कि यहाँ पर बॉक्स है हमारे पास एम्प्टी बॉक्स है और यहाँ पर क्या 18। तो 18 में हम कितने ऐड करेंगे कि हमारे पास क्या आए 36 आए। तो अगर आपको इस तरह नहीं ना समझ लग रहा होता तो आप क्या करें कि ये आपके पास लिखा हुआ है 36 और ये 18 है, तो आप क्या करें 36 में से माइनस कर लें 18, ठीक है। तो 36 में से जब हम माइनस करेंगे 18 तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 36 माइनस 18, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक है। तो हम बॉक्स में क्या लिख देंगे कि हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 18, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर सेकंड हमारे पास है 3:5 और ये हमारे पास किसकी एक एम्प्टी बॉक्स है, रेशो 10 है, ठीक है। तो रेशो के इस साइड पे और उस साइड पे ना अगर कोई चेंजिंग होती है ना तो वो क्या होती है सेम होती है, ठीक है। यानी कि 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, तो इसका मतलब है कि 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करने का। 5 2 ज़ा 10 तो 3 2 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मैंने इसको देखा कि यहाँ पे पहले 5 था तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 10 आया ना, तो इसीलिए 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 आ जाए। नेक्स्ट मेरे पास है जी कि 20% ऑफ 2000। 20% ऑफ 2000 क्या होता है तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं 20 और जो परसेंट होता है ना परसेंट,
वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। तो परसेंट की जगह मैं लिख देती हूँ 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। ठीक है, तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, तो 2 2 ज़ा 4 और ये साथ में 2 ज़ीरोस, यानी कि हमारे पास क्या आया है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, यानी कि मेरे पास क्या आया है कि 20% ऑफ 2000 किसके इक्वल होता है, हमारे पास 400 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लिया जो इसका थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या मेरे पास 2/5 प्लस 2/5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 1/10 आएगा। तो सबसे पहली बात डिनोमिनेटर में क्या है, हमारे पास 10 है, यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 10 बनाना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बल्कि मैं इधर साइड पे आपको करवा देती हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2/5 प्लस एम्प्टी बॉक्स एज इक्वल्स टू 1/10। तो हम इस तरह करना कर लें कि जो एम्प्टी बॉक्स है इसको मैं ज़रा यहाँ से रेस करती हूँ ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चंस आ जाए और आपको समझ ना लगे कि आपने क्या करना है, तो एम्प्टी बॉक्स में आपने क्या करना है, उसको x कंसिडर कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी 2/5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 1/10 है, सॉरी इसको हम कर लेते हैं 1/10। तो इस x को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, इस 2/5 को हम उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 2/5। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से। किस वजह से किया, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 4/10। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया जी हमारे पास 10, न्यूमरेटर में क्या आ गया 1 माइनस 4, और 1 माइनस 4 क्या होता है हमारे पास -3/10, यानी कि x क्या आ गया हमारे पास -3/10। अब जहाँ पर हमने x लिखा हुआ था इसको हम करते हैं यहाँ से इरेज, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं -3/10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया -3/10। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि 7/11, और इसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है 1/22। तो इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें। तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 22। इसको भी बिल्कुल वैसे ही मैंने सॉल्व किया है कि मैंने इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें ना, 7 2 ज़ा क्या हो गया 14/22 प्लस 1/22। दिस इम्प्लॉयज 14 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 15। डिनोमिनेटर सेम था, इस वजह से एक दफ़ा लिख दिया 22। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट भी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। हमने इसमें से कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं उनको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनको हमने अलहदा करना है। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं उनको अलहदा करना। हम अभी कर लेते हैं यहाँ पे अलहदा। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है। तो जो कांस्टेंट है ना, मैं उसके ऊपर c लिख रही हूँ, और जो वेरिएबल है मैं उसके ऊपर v लिख रही हूँ। ये जो हमारे पास होते हैं ना a b c d, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और जो काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल जो है वो n है, और कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या है यहाँ पर 9 है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ। चलें, यहाँ पर वेरिएबल्स मेरे पास यहाँ पर क्या है p है, और कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पर क्या है 7 है, और क्या है मेरे पास 2 है, और इज इक्वल्स टू 9 है। तो ये भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल्स के आप पूरा बेशक वेरिएबल लिख लें, v लिख लें, तो एक ही बात है। ठीक है, तो आप बेशक पूरा लिख लेना वेरिएबल। तो वेरिएबल इसमें सिर्फ p है, और कांस्टेंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म ही होती है, लेकिन वेरिएबल साथ अटैच होने की वजह से ना
उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन जब हमें अलहदा करना होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, तब हम इसे कांस्टेंट में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट 1/3 xy। इसमें हमारे पास कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इसमें है जी हमारे पास 1/3, और वेरिएबल क्या है हमारे पास? x y, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल x y और कांस्टेंट टर्म 1/3 है। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, यहाँ पर सेकेंड लास्ट पार्ट है हमारे पास है जी कि 7 आयोटा प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है? आई है, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 7, 4 और 9, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है वेरिएबल? इसमें वेरिएबल हैं जी हमारे पास m, n, और कांस्टेंट क्या है मेरे पास? 8, ठीक है। लास्ट है मेरे पास जी, इसमें क्या है हमारे पास? वेरिएबल्स हैं जी, पूरा लिख लेते हैं। वेरिएबल है जी मेरे पास, इसके बीच में वेरिएबल्स हैं मेरे पास, इसमें x और y, और कांस्टेंट्स हैं मेरे पास 9 है, ठीक है, और क्या मेरे पास? -37, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्व होगी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो 6.2। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।